अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। 14 अगस्त का दिन हम सब के लिए बड़ी ही अकीदत का दिन होता है और हर एक का अपने वतन से मोहब्बत के इजहार का अंदाज अलग होता है। जैसे आम वाला अपनी रेडी पर एक छोटी सी झंडी लगाकर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करता है, गुलकार कोई गीत गाकर, आर्टिस्ट कोई आर्ट बनाकर और लिखने वाला अपने अल्फाजों के ज़रिए से अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करता है। जैसे कि आप सबको पता है कि मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा ही शौक़ है, मतलब रीडिंग जो है वो मेरी हॉबी है और मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक पर जो है वो पढ़ती रहती हूँ। और जो कोई भी ऐसी तहरीर मेरी नज़रों के सामने से गुज़रती है जिसका मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँ, क्योंकि हम पढ़ तो बहुत कुछ रहे होते हैं लेकिन कुछ तहरीरें ऐसी होती हैं जिस पर आपका दिल करता है कि आप उसे दूसरों के साथ शेयर करें, जिसमें आपको वाकई कुछ प्रैक्टिकल नज़र आ रहा होता है, जो आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करता है। इसलिए जश्न आज़ादी के हवाले से और आज़ादी के हवाले से जो है वो मैं तहरीरें पढ़ रही थी, तो उसमें एक तहरीर जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, उसमें मुझे वाकई ही लगा कि हमें आज़ादी का असल मतलब समझाया गया है। सर मियां वकार अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि उन्होंने वाकई अपनी तहरीर के ज़रिए से जो है वो हमें आज़ादी का असल मतलब समझाने की कोशिश की है और उसमें उन्होंने जो इशार जो इस्तेमाल किए हैं उसने तो उस तहरीर को चार चाँद लगा दिए हैं। मैं उस तहरीर को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी और आपने उस तहरीर के एक एक लफ्ज़ पर गौर करना है और समझने की कोशिश करनी है कि हमें उसमें आज़ादी का असल क्या मतलब समझाया गया है। तहरीर का टाइटल है सब्ज़ हिलाली परचम हमारी जान है, जो जीना है तो उसी के दम से, जो जान दे तो उसी की खातिर, मेरी दुआ है मेरी बका है मेरी वफा है ये सब्ज़ परचम। सब्ज़ हिलाली परचम हमारी जान है, हमारी शान है और हमारी पहचान है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा ना करने वाले तो सोने और चांदी के घरों में भी खुश नहीं रहते, जबकि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले मट्टी के कच्चे मकानों में भी खुश रहते हैं। फैज़ अहमद फैज़ का बड़ा ही खूबसूरत शेर जो वकार साहब ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, हम अहले कफस तन्हा भी नहीं, हर रोज़ नसीमे सुबह वतन, यादों से मुअत्तर आती है अश्कों से मुनव्वर जाती है। वैसे शेर पढ़ने का मेरा तरीका बड़ा ही बोर होगा लेकिन गुजारा कर लीजिएगा, इतने बड़े लोगों के इतने अच्छे अल्फाज, इतने गहरे अल्फाजों को मेरी ये ज़ुबान जो है वो बयान नहीं कर सकती। बहरहाल वो इस तहरीर में शामिल किया गया है और इस शेर के ज़रिए से हमें आज़ादी के मतलब को समझाने की कोशिश की गई है। तो मेरे ज़रा कभी उस परिंदे को देखें जिसका घोंसला तेज़ हवाओं की नज़र हो गया हो, कभी उस बेघर की तरफ देखें जिसका घर सैलाब में बह गया हो, कभी उन लोगों को देखें जो कई नस्लों से आज़ादी की जंग लड़ रहे हों, कभी उनको देखें जिनकी इज़्ज़तें उनके सामने तार तार हो जाती हैं, कभी उनको देखें जिनके घरों में रोज़ सफ़े मातम बिछता हो, कभी उनको देखें जिन्होंने ज़िंदगी कोई शाम महफूज न देखी हो। अहमद नदीम कासमी का शेर, बेजार हैं जो जज्बा हुब्बुल वतनी से, बेजार हैं जो जज्बा हुब्बुल वतनी से, वो लोग किसी से भी मोहब्बत नहीं करते। कभी उन लोगों के देखें जो रात में भी खौफ से सोते हैं और दिन में चलते फिरते भी खौफ से हैं। कभी उन लोगों के देखें जो आज़ाद ज़िंदगी का सिर्फ ख्वाब जिन्होंने देखा है और जिसकी ताबीर से पहले वो अपनी सांसों के बंधन से आज़ाद हो जाते हैं। जब से हमने होश संभाला है हम दुनिया में बहुत से लोगों को आज़ादी की जंग लड़ते हुए देखते चले आ रहे हैं, जिन पर जालिमों के जुल्म की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि उनकी तकलीफ़ से ज़मीन भी कांपती है और आसमान भी लरसते हैं, मगर जालिमों के दिल पत्थर कर दिए गए हैं। वो ना तो सुन सकते हैं और ना देख सकते हैं। बहुत से आज़ाद मुल्कों की आज़ादी हमारे देखते ही देखते उनके हाथों से छिन गई। इनमें कुछ ने तो शायद अपनी आज़ादी की कदर ही नहीं की थी और कुछ को जो है वो आजमाइशों ने आ लिया। वो एक ना ख़त्म होने वाले इम्तिहान की दलदल में पड़ गए और देखते ही देखते लाखों हंसते बसते घर बर्बाद हो गए और वहाँ के बासियों से उनकी शनाख्त भी छीन ली गई। ज़रा उनसे पूछें जो अपनी शनाख्त वापस पाने के लिए अपनी जान को अपने हाथों पे लिए फिरते हैं,
मगर उनको उनकी शनाख्त नहीं मिल रही। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, दुश्मनों की मैली नज़रें हमारे ताक़ुब में हैं कि कब हम गलती करें और कब हमें नुकसान पहुंचाया जाए। अल्लाह का हम पर करम है कि और पाक फ़ौज को सलाम है जो 24 घंटे हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाते हैं। 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है। ये दिन हमारे लिए जिस कदर खुशी लेकर आते हैं, इस कदर ये हमारे दुश्मनों का दिल भी जलाता है, जिन्होंने हमें कभी आज़ाद मुमलिकत तस्लीम नहीं किया। हमें इस दिन की कदर वैसे ही करनी चाहिए जैसे करने का हक है। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारी कराबतों के रिश्ते भी इसीलिए महफूज हैं क्योंकि हम एक आज़ाद फ़िज़ा में रहते हैं। वालिदैन हमारी बेहतर परवरिश इसीलिए कर पाते हैं, इन्हें एक आज़ाद माहौल मिलता है। फिर हम स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटियों तक इसीलिए जा पाते हैं क्योंकि हम आज़ाद हैं और जो चाहते हैं बनने की कोशिश करते हैं और बनकर दिखाते हैं। हमें ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान की सूरत में अता हुआ है, जिसकी जितनी कदर की जानी चाहिए हमें उतनी उसकी कदर करनी चाहिए। सबसे हिलाली परचम हमारी जान है, हमारी शान है और हमारी पहचान है, और हम अपनी पहचान के बगैर कुछ भी नहीं है। अल्लाह हम पर आज़ादी की ये छत कायम रखे और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल रोशन करे। आमीन। ये खूबसूरत तहरीर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की आज़ादी के हवाले से, और यकीनन आपको भी मेरी तरह ये लगा होगा कि वाकई इसमें हमें आज़ादी के असल मतलब को समझाने की कोशिश की गई है। हमें अपनी आज़ादी की वैसी कदर करनी चाहिए जैसे करनी चाहिए। हम अपने वतन के बारे में बहुत कुछ कह रहे होते हैं कि हमें हमारे वतन ने ये नहीं दिया, हमें हमारे वतन ने वो नहीं दिया, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमने अपने वतन को क्या दिया है? हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे वतन ने हमें बहुत कुछ दिया है जो दूसरे ममालिक के पास नहीं है। लिहाजा जब भी अब आपके माइंड में ये ख्याल आए ना कि हमें हमारे वतन ने कुछ नहीं दिया, तो आज़ादी के हवाले से ये तहरीर ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।